हाय स्वाति, हम ये वीडियो तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग इट फॉर यू एंड whoever wants to see it on my cook channel, which is not watched by anybody, and it's good in many which ways. Don't want publicity all the time, but people who are watching this are welcome. Who are unversed, Swati is new to Christian faith in the sense she came to know about Jesus mostly through me, praise God, couple of months back. But the spiritual Jesus, as he was, there was nothing called Christianity in his time. During his lifetime, not one person was called Christian. Swati, जो Christian word है, ये comes from the word Christ. Christ comes from the word Messiah, जो हम मसीहा कहते हैं ना, Savior. उससे आया है बिकॉज ग्रीक में लिखी गई. न्यू टेस्टामेंट इज रिटन इन ग्रीक वाइल द ओल्ड टेस्टामेंट इज रिटन इन हिब्रू. ठीक है. ग्रीक लोगों को मालूम नहीं था मसीहा क्या होता है, तो उन्होंने जैसे अपने में, वी आर bilinguals also, you and I, we speak English, Hindi, so they translated however they could from Hebrew to Greek and named it Christ, not Christ. Christ is so तुमको कनेक्शन बताते हैं. Christ is British pronunciation of Christ, and Christ means in Greek Messiah, and Messiah means Savior. So जब hundreds of years after Jesus passed, went away, departed, तो फिर क्रिस्त जब लिखा गया तो उससे क्राइस्ट में परिवर्तित हुआ, got converted into Christ by the English speaking Britishers, and the followers of Christ became Christian. Now Christ now comes from Christ comes from मसीहा जो ओरिजिनल नाम है. एक और चीज़ बताएंगे, Jesus' name is not Jesus, again mispronounced completely. His original name is what? Yeshua. ठीक है, YESHUA, यशुआ, यशुआ मसीह, और इजरायली में मसीह बोलते हैं शायद. तो ईसा मसीह, जिसको हम अपने हिंदी में कहते हैं ना ईसा मसीह, उससे आया वो इट मीन्स. तो यशुआ उनका नाम था, और वो जेसस इसलिए बना बिकॉज य इज ऑलवेज जे इन इंग्लिश. फॉर एग्जाम्पल याकूब है, जेकब, वन ऑफ द पेट्रियार्क कहते हैं, आप पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में, ग्रैंडसन ऑफ इब्राहिम, द चोजन मैन. एक इंसान को चूज़ किया था गॉड साहब ने, फादर गॉड ने, एक आदमी का, कि कहा कि तेरे थ्रू जाएगी पूरी. और देखिए पूरी जो क्रिश्चियनिटी आई है, जो अरबों लोगों में है आज, एक इंसान से आई है, इब्राहिम का ग्रैंडसन था जेकब, जो जिसका ओरिजिनल नाम था याकूब इन इजरायली लैंग्वेज, हिब्रू. अब ब्रिटिशर से प्रोनाउंस करके नहीं होता था याकूब, तो ये इज जे एंड जाकोब भी नहीं हो, जेकब. दैट्स हाउ things got turned around. जैसे कैलकाटा इज कोलकाता, मुंबई इज बॉम्बे इज मुंबई, वैसे ही जीसस बिकेम, यशुआ बिकेम जीसस बिकॉज दे शॉर्टेंड इट हाउएवर दे कुड प्रोनाउंस. एंड सिंस ब्रिटिशर से ज़्यादा आया है लिटरेचर वगैरह, एट सम पॉइंट 1500s onwards they were pretty active, ब्रिटिश एम्पायर थी. The world started knowing Yeshua Masih as Jesus Christ. So, and you got it? वैसे आया. And again, to the unversed people, Swati is very fond of Jesus, reading Jesus at least. She finds connection. ये आत्मा से आता है. So coming back to it, there was no conversion of religion. इसको ये नाम दे दिया, राजेश को जॉन दे देंगे या माइकल दे देंगे, तो राजेश तो बदलेगा नहीं, वो तो वही रहेगा. हार्ट चेंज करना चाहते थे लोगों का, यशुआ मसीह
Jesus. I also like Jesus because now I'm used to that name. तुमको मालूम है ना, Book of Revelation you will read for this very reason. And for us, He's very kind. He will change our names. Because जो भी heaven में पहुंचेगा, बहुत मरे कुचले लोग पहुंचेंगे. Do not listen to these churches. उन्होंने तो they have mauled everything. क्या नाम है, पॉल पढ़ा के इनके दिमाग में होल हो गया है. जीसस नाम चेंज करेंगे स्वयं का, खुद का. आप पढ़ेंगे, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा रेवलेशन में. बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू ग्रास्प एवरीथिंग इन वन गो. इट्स चेंज इट फॉर अ पर्पस. हर चीज़ तो बदल दी गई है. उनका नाम भी बदला, यशुआ से जीसस बन गया. नॉट दैट ही अप्रूव्स डिसअप्रूव्स लाइक शेक्सपियर सेज व्हाट्स इन अ नेम. खैर, मसीह का नेम इम्पोर्टेंट है. मैंने ट्राई किया यशुआ बोलना, जमा नहीं. जीसस बोलता हूँ मन में, लेकिन उनका नाम जीसस नहीं है. उनके लाइफ स्पैन में उनकी ना माँ ने, ना पिता ने, ना मित्र ने, किसी ने एक बार ये वर्ड नहीं बोला जीसस. तो यशुआ उनका नाम था. ये बैकग्राउंड क्लियर कर रहा हूँ. इन रेवलेशन ही चेंजेस हिज नेम. ही डजंट गिव आउट हिज नेम, बट वो चेंज करेंगे. ये कहा है, होगा, फ्रेश स्टार्ट होगा. ये सब खत्म हो जाएगा. Think of it as a boring, bad film coming to end with a great end. जिन्होंने अपने sin से फाइट किया, अब भरपूर प्रयास किया, पूरा तो नहीं मिटता है. We know it. we have the gene of sin. It comes from Adam. वो भी पढ़ोगी तुम. हमारे ancestors sinful थे, उनका जीन चल रहा है. लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए whatever good we can do करना चाहिए. सबसे बड़ी अहम बात है दूसरों को हेल्प करना, उनके लिए सोचना. जैसे गांधी जी रोज सुबह भजन सुनते थे, वैष्णव जन को तेन कहिए जी, पीड़ पराई जानिए. यानी वैष्णव जन मतलब गॉडली पीपल आर दोज. इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन. इसमें भी कोई रिलीजन नहीं है. हु अंडरस्टैंड द पेन, पीड़ पराई जानिए. गांधी जी, गिविंग मी द गूज बम्प्स है. गांधी जी सुबह क्यों सुनते थे भजन? आ गए थे उनके टाइम, वो रिकॉर्ड प्लेयर्स वगैरह आ गए थे, फिल्म्स भी थी, हिट फिल्म्स भी आ गई थी उस टाइम पे 40s की. तो इसलिए सुनते थे क्योंकि उनको इंस्पिरेशन आता था, फ्यूल अप हो जाते थे कि आज उठ के मैं वो पूरा गाना सुनना वैष्णव जन को. एक राजश्री प्रोडक्शन ने ओरिजिनली गुजराती में, क्योंकि महात्मा गांधी तीनों में सक्षम थे, इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में. मातृभाषा जैसे मैं, आई लव माई हिंदी भाषी हैं भाई. इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी भी बोलते हैं. तो उसमें सुनते थे और तमाम अपने आप को टॉनिक फिल करते. जैसे यू आर फिलिंग अप योर सेल्फ विद बाइबल बहुत पावरफुल चीज़ है. व्हेन वी रीड इट वी ऑनर जीसस. अपने जॉन 1:1 में पढ़ा होगा. आई एम गिविंग यू द बेसिक्स ऑफ बाइबल जो तुम रिटेन करोगी बिकॉज यू लव जीसस. ये लव होता नहीं है, तुम्हारे को मालूम नहीं कहाँ से ब्लेसिंग मिली. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. ये जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं, महात्मा हैं, और ये तो परमात्मा के ही रूप हैं, इनको प्रेम करना बहुत मुश्किल होता है. वो झटक देते, जैसे सूर्य के पास जाएंगे तो जल जाता है इंसान. वो इतने पवित्र हैं, इतने निर्मल हैं that they don't allow people to come to you. झटक देते हैं. लेकिन तुम ग्रेविटेट कर रही हो, God bless you for that, you're blessed. ये सब बाद में पता चलेगा. बाइबल जब पढ़ता है तो इंसान की दिमाग की खिड़की खुलती है, कुछ DNA चेंज होने लगता है, बहुत कुछ होता है. एक hedge starts forming around you and you start getting protected from evil attack on one side, on the other side आप में स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता, ये सब तमाम चीज़ें डेवलप होती हैं. दे develop and they well up also in you, that you feel like practicing holiness. होता क्या है? पवित्रता. सिंपल वर्ड्स है. जो होली है ये है होली गॉड, मतलब पवित्र. दैट्स इट. ये जो है ना कट सेट अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सब कंट्राइव्ड है, डिस्टॉर्टेड है, ट्विस्टेड है. जब गॉड को होली बोला जाता था, उसका सिर्फ एक मतलब होता है, पवित्र. हमको भी वही कहा गया. आप तो जानते हैं हिंदुइज्म, सेम प्रिंसिपल्स. पवित्रता रखिए मन में,
और बॉडी में भी। वो योगी हो या जो भी, हिंदुइज्म में लिखा कि पहले आप जाइए, स्नान करने के पश्चात दिनचर्या शुरू कीजिए, उससे इट हेल्प्स यू कीप होली। तो होलीनेस में जो आता है, ये बाइबल से आता है जब आप पढ़ते हैं। दूसरा एक जो बड़ा आप तुमने पकड़ लिया स्वाति, वो ये है कि जब आप पढ़ते हैं तो यू एंटर दैट वर्ल्ड जो बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर लोगों को पता चलती है। उनकी दुनिया क्या है? यहाँ पे दो दुनिया साइड बाय साइड चल रही है, एक दृश्य है, एक अदृश्य, जो देख सकती है, जो अदृश्य है, सीन एंड द अनसीन। अनसीन में जाते हैं आप, जो ज़्यादा पावरफुल और सत्य है। ये असत्य है, ये ब्रह्म है, तभी ब्रह्मा जी ने ब्रह्म बनाया। ये ब्रह्मा जी इल्यूजन मेकर है। द मेकर ऑफ दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन मेकर। उसने बनाया फॉर अ रीज़न। सब कुछ हो रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लेकिन पिक्चर में हम जाते हैं, रोते हैं, गाते हैं। आई हैव सीन पीपल हाउलिंग, वन ऑफ देम वाज मी, जब बहुत ज़्यादा इमोशनल, जैसे वो दीवार हो गई या कोई और ऐसी पिक्चर हो गई, आदमी आनंद में रोते रोते निकलता। जब हो रहा क्या है? पत्थर तो है, या स्क्रीन है, पर्दे पे हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा, नथिंग, बट यू गेट सो इन्वॉल्व्ड, अब्जॉर्ब्ड, एनग्रोस्ड, लाइक यू आर गेटिंग इन द बाइबल। और बाइबल सत्य है। ये सब जो पिक्चर जो दुनिया है वो एक भ्रम चल रहा है, समझे, एक बड़े कैनवास पे, बट वाइल वी आर देयर सब सत्य है। उसका तो ये नहीं, तो ये कह नहीं सकते ना हमने इसको मार डाला, उसका खून कर दिया, उसे चोरी करी है, फलाना किया, और कहा कि हम तो जानते थे कि ये इल्यूजन है, आई कैन डू। नो, you're covered by those laws. Whatever you do to others as you would want them to do to you, whatever you sow you shall reap. हिंदुज़म में भी वही है, इसको लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। और यही चीज़ फादर गॉड ने एस्टैब्लिश किया था ओल्ड टेस्टमेंट में। एक और चीज़ बताएंगे, बहुत कम लोगों को पता है कि जीसस कैन नॉट एक्सीड हिज फादर। He cannot. He doesn't have the authority, neither does he want to. He is the face of his father. He wants to do exactly what the father established in what? Old Testament. वो laws हैं, they are forever and ever. ब्रह्मांड, वो कहते हैं मैथ्यू 5:17-18 में, ब्रह्मांड जाएगा, भाड़ में जाने दो, लेकिन उनका एक भी लॉ नहीं जाएगा। लेकिन हमारे जो मट्ठर हैं यहाँ के पढ़ाने वाले, all discarded, rejected for Paul ने तो नहीं कहा believe and save, तो क्या लॉ ऐसे ही चला गया? जीसस हवा में बात कर रहे थे ना। इसलिए तो मैं जंग करता हूँ, संघर्ष करता हूँ, डिस्टर्ब होता हूँ, अपसेट होता हूँ, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। एक इंसान से बदलता है, अब्राहम से बदल गया ब्रह्मांड, यानी कम से कम पृथ्वी बदल गई। वैसे ही एक इंसान में बहुत स्कोप होता है, पावर होता है। मैं छोटा सा इंसान हूँ। 2005 में गया था पहली बार चर्च में। उससे पहले यही नहीं मालूम था कि चर्च होता क्या है। कैथलिक चर्च में जाते थे कभी कभी 10 साल में एक बार, उससे ज़्यादा मालूम, और पिक्चर में देखते थे, कुछ नहीं मालूम था क्रिश्चियन फेथ का। जब मेरे टीचर्स ने यहाँ पढ़ाना शुरू किया तो उनको कुछ आइडिया नहीं था ये आदमी तमाम क्रिश्चियनिटी बदल देगा। कर सकता है इंसान, सब कर सकता है, और तुम उससे भी जाए आगे। मेरा विश्वास है और मेरे उम्मीद है और मेरी आशीर्वाद है, इफ़ यू कैन कंसिडर दैट, I am sure the way he's pulling you, and this is for everybody. Major things can happen through one small person because we carry the gene of God. We should not forget that potential is incredible, and that's in Old Testament. We were made in the image and likeness of God. हम उनका जीन लेके पैदा हुए। जो हम सोचते हैं उनके समान सोचते हैं। तुमको क्या लगता है उनमें एंगर नहीं है? बहुत एंगर है, भरे हुए हैं। हम तो जानते हैं हिंदुइज्म में शिव भगवान शंकर जी का वो जो एंगर है, बाप रे बाप, जिसको रुद्र रूप कहते हैं, कृष्ण जी का भी तो उनमें है। लेकिन पवित्रता भी है, कंपैशन है, करुणा है, दया है, प्रेम है, हम में सब कुछ है। आपको क्या लगता है रावण 10 सिर लेकर घूमता था क्या? वो उसमें वही है गुण जो हम में है, जो भगवान में भी है। क्या थे वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, उसमें तो एक्सपर्ट था ही, बट उसमें भी अच्छे गुण थे। क्या बोलते, दया, क्षमा, पराक्रम, प्रेम, करुणा, वो भी थी। वो बहुत बड़ा महापंडित था भाई, सबका बाप था पंडिताई में, लेकिन गलती कर दी। काम में इतना वो हो गया कि उससे अहंकार आ गया, अहंकार से घमंड आ गया, उससे फिर उसमें रिबेलियन आया। हम में 10 चीज़ें होती है जो गॉड में भी है, बिकॉज वी आर मेड इन द इमेज एंड
लाइकनेस ऑफ गॉड। समझ गई ना? दिस यू विल लर्न। वैसे उसने बनाया, अपने हमारे में डाला है ये 10 गुण और अवगुण सब मिला के। अवगुणों को उठा के फेंकना पड़ता है, व्हीट एंड द चैफ कहते हैं। तुम सब कनेक्ट करोगी, लेकिन तुमको एक ये वीडियो कहीं प्लीज सेव दिस इज अ यू नो प्राइमर, क्या कहते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो अध्यात्म के प्रिंसिपल्स है। इट्स नो डिफरेंट। बाइबल को इंसान अगर बुक और रिलीजन बना दे तो फ्लेवर ही चला जाए। उसको एक आध्यात्मिक सत्य बना ले तो आपको ब्रह्मांड मिलता है, दिखता भी है, और आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप एंजल्स के साथ क्रीड़ा करेंगे, डांस करेंगे। मैं बोल रहा हूँ तुमको, बहुत ये सब होता है। लेकिन बहुत बड़ी टेस्टिंग, एक मिनट, मेरा हाथ शायद थक गया हूँ पकड़ के। गाड़ी में बैठा हूँ वॉलमार्ट के सामने, मूड आ गया, मैं मूड पे काम करता हूँ। 2 दिन बहुत मुझे काम थे। I do my business, then I do the cleaning, and then I study my Bible, which is like a must for me. उससे संतोष नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती। वो अच्छा टाइम है, काम का अच्छा लुत्फ आता है। खाना बनाता हूँ अपने लिए, I've stopped eating out। घर का खाने में बहुत स्वच्छता और अच्छा लगता है। बट टाइम निकल जाता है, तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाया। तो अब ये ख्याल रखना, व्हेन यू रीड बाइबल, व्हाट हैपेंस इज यू एंटर गॉड्स वर्ल्ड। इट्स नॉट रीडिंग एम्प्टी वर्ड्स। आपको आशीर्वाद मिलता है और आप उनके साथ खड़ी रहती हैं। ट्राई टू हाउ शैल वी से, ट्राई टू इमेजिन, or even better word is visualize when you read Bible. Enter and watch. He will let you come. वो चाहते हैं, बल्कि he wants, Jesus wants that, come and watch what I am speaking. What I am speaking to my disciple, I am speaking to you. Everybody very individual. एक सोल पर नज़र होती है, एक सोल पे एक थॉट, एक्शन, वर्ड, डीड इज बीइंग रिकॉर्डेड राउंड द क्लॉक। बहुत एडवांस टेक है। हम क्या टेक जानते हैं, और जो भी जानते हैं उनसे, बिकॉज वी आर मेड इन हिज इमेज एंड लाइकनेस। तो हम वही करते हैं जो हमारा पिता करता है। नियरली बाप बोल दिया। वो जो करते हैं हम भी करते हैं। वी एम्यूलेट, वी कॉपी हिम, वी इमिटेट हिम अननोइंगली। इसीलिए देखो, तमाम एनिमल्स कुछ नहीं कर पाते, जैसे आते वैसे ही, और छोटा सा इंसान स्पेस क्राफ्ट भेजता है। कहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है, बिकॉज वी हैव द जीन ऑफ गॉड। हिंदुइज्म में क्या कहते हैं, सो हम अहम ब्रह्मास्मि, आई एम लिटिल बिट ऑफ स्पेक ऑफ गॉड, वी आर। तो ये समझ लो। अब कमिंग बैक टू बाइबल, व्हेन यू रीड, ट्राई टू विजुअलाइज। जो भी आपके मस्तिष्क में आएगा कि जीसस कैसे दिखते हैं, आप अपने वे में कीजिए। Who knows what he looked like? We don't have, not one has a original picture of Jesus. तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल है आप देखिए, आपको दिखने लगेंगे और वो रिपीट होने लगेगा। देखिए कैसे बात करते हैं, देखिए उनका लहजा क्या होता है। जितने लोग हैं उनको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। ट्राई टू विजुअलाइज ऑल पीपल ही वाज टॉकिंग टू, एंड यू मिंगल विद द क्राउड, blend with the crowd and watch him, how he speaks with the authority, with the love. उनकी तो बात से हमको रोना आता है, but I will try not to cry and get emotional. But when you hear him speak, his universe speaking to you. He is Mr. Universe. I tease him, hello Mr. Universe. God and universe are one. ये बाइबल में लिखा है, किसी ने डिस्कवर नहीं किया, मैंने किया। क्यों? क्योंकि मैं हिंदुइज्म से आता हूँ, मुझे मालूम है ना, जो जिसको अद्वैत कहते हैं, है ना, क्रिएटर एंड क्रिएशन आर वन। ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का निर्माता एक है, और हम पार्ट ऑफ दैट हैं। वी आर ऑल वन। चलो ज़्यादा सस्पेंस नहीं करेंगे। जेरेमाया 23:24 में लिखा है, 2000 साल से इट वेंट अनडिस्कवर्ड, गॉड्स स्पिरिट इज एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, हैड टू बी। जिसने बनाया है उसके कण कण में वो बसता है। इसलिए हिंदुइज्म में आया, रोम रोम में बसने वाले राम। राम डिनोट्स व्हाट? गॉड। उनको वो नाम था, यहाँ हम फादर गॉड कहते हैं, है ना। तात्पर्य वही है।
जिसने बनाया वो अपने लीस्ट बिट में भी है और एवरीवेयर, ऐसा नहीं वहाँ ठूसा हुआ है, वहाँ घुसा हुआ है, उसकी शक्ति है वहाँ. These are mysteries and wonderful things we cannot wrap our minds around, but you have to understand. He says, what do you think? Jeremiah 23:24 में Father God is saying, remember he is the ultimate authority and Jesus cannot exceed his laws or what he has established. ये कुछ नहीं मालूम क्रिश्चियन चर्चेस को. वो आके पैरेट कर देते पॉल को, चले जाते अपना अपना चेक लेकर, और आप एम्प्टी चाहते हैं घर. या विद द फॉल्स एश्योरेंस मैं मर जाऊंगा तो हेवन में जाऊंगा. हेवन हेल है कि आपको मालूम है जीसस ने क्या बोला? द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, जो हमको हिंदूज में हमेशा पता, आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है. अगर है भी तो है, लेकिन अंदर अवश्य है, उसको पहचानिए. जो आप में प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा, उसको देखिए और वो उसको अपने आदर्श बनाइए और वो बन जाइए. प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, अहिंसा. अहिंसा सबका बहुत, प्रेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. तो ये चीज़ें सिखाए. जस्ट वांटेड टू शेयर ऑल दीज आर बेसिक्स ऑफ बाइबल. 99% ऑफ जीसस वेंट अनटॉट, अनअंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, ये बेटर वर्ड. लेकिन ये हुआ है, तो अब तुमको समझ में आएगा. ये जो जीसस थे वो ब्रह्मांड में, लेट अस से, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एंड गॉड इज द ओनर, absolute owner, maker. Jesus is holding his power of attorney and he does only the will of God. Only. उसके अलावा उनको कुछ नहीं समझता, वो कुछ नहीं करते. Therefore, whatever God has said stays forever and ever and ever and ever. जब तक वो ब्रह्मांडी ना मिटा दे, फिर बनाएंगे, फिर मिटाएंगे, फिर बनाएंगे. तो आप जानते ना, बना के फिर मिटाता, फिर बनाता है, वो ऐसा करता है. शायद कभी ना मिटाए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड है. एंड देयरफॉर द वर्ड्स ऑफ जीसस आर इटर्नल एंड पावरफुल एंड एक्सीड्स एवरीथिंग, एवरीबॉडी इन द न्यू टेस्टामेंट. रिमेंबर दैट. इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, हिमाकत करके बैठे हैं ये चर्चेस की. दे पुट पॉल एंड अदर्स, डू नॉट इवन कम नियर जीसस. ही इज होल्डिंग द पावर ऑफ अटर्नी. मैथ्यू 28:18-20. ये आफ्टर रेजरेक्शन वो कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी ऑन हेवन एंड अर्थ. रेजरेक्टेड जीसस जो स्पिरिट के रूप में आए थे, मरने के बाद वापस आए थे, द ओनली मैन डॉक्यूमेंटेड इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. व्हाट डज ही से? ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी ऑन हेवन एंड अर्थ, सो गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस. यहाँ पे गलतियाँ हुई, आप समझेंगे. जैसे राजेश जॉन बन गया या somebody माइकल बन गया. All authority has been given to me on heaven and earth, so go and make disciples of all nations, baptizing them. Baptizing is nothing but जो मैंने गंगा जी में डिप लगाया, जो हिंदुज़म में भी baptizing means उनको स्वच्छ कीजिए. Baptizing them in the name of Father, Son and the Spirit, जो आत्मा में बसने वाला है. And teaching them to what? Obey. पूरा गेम होता है obedience पे. Teaching them to obey what? All things that I have taught. What did he teach? Love, compassion, forgiveness, non-violence. गांधी जी सीख गए, सब सीख गए. जीसस का निचोड़ लेके चले गए और ये चर्चेज रह गए पॉल लेकर. गांधी जी वॉज वेरी स्मार्ट और उनसे ही मेरे में आया है, क्योंकि मैं गया था आश्रम सेवाग्राम है ना अपना वर्धा में. एट द एज ऑफ 40 आई स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल, ऊपर वाले की थी, मेरे को गांधी जी के पास भेजा उनके आश्रम में. उनकी सब बुक्स में जीसस जीसस जीसस, वो भी एक ही चीज़ पढ़ते थे, सरमन ऑन द माउंट, मैथ्यू 5 to मैथ्यू 7 रोज पढ़ते थे. ही न्यू ये सत्य है, ही न्यू जीसस इज द ट्रूथ. जो लिखा है वो हेल्प होगा. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रामचंद्र जी को नहीं पढ़ते थे या जो भी पढ़ते थे वो पढ़ते थे. मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ से मैं सीखा. उन्होंने जूस निकाल लिया, मैथ्यू 5 to 7 में सब लिखा है, सब 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 सब. तो ये जो था, ये आध्यात्मिक जीसस थे, जो आपको, जो हमारे में पाप की और जो एंगर है या हेट्रेड है, कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, क्रूअल होते हैं, इन सब से हट के आप सत्य की तरफ चाहिए. और किसके? इनसाइड ही पूरा गेम हो रहा है अपने अंदर. सबको आप आशीर्वाद दीजिए. डोंट हेट एनीबॉडी. हेट भी करते तो ब्लेस कीजिए. इफ़ यू कांट लव, ब्लेस. लव गॉड, love others. Love God, love others,
do to others as you would want them to do to you. When you do that, you keep the entire law of God and teachings of the prophets. कुछ लोग एक एक चीज़ में जाते, ये करे क्या वो कुछ नहीं, समझता ही नहीं, समझा ही नहीं. सारा ओबीडियंस, जितना कुछ लॉ दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसके लिए की वॉज करुणा, प्रेम और करुणा. करुणा में दोनों होता है, प्रेम भी होती है, दया भी होती है, हमदर्दी भी होती है. व्हेन यू अंडरस्टैंड, पीड़ पर आई जानिए. गांधी जी समझ गए थे, ब्रह्मांड का जो चाबी खुल जाती है वो एक शब्द से हो जाती है, करुणा. पीड़ पर आई जानिए, समझे. उनसे मैं नहीं सीखा वो चीज़ें, गांधी जी से. मैं जब जीसस में आया, 15-16 साल बिताया, तब धीरे धीरे खुलता है दिमाग का ताला. तमाम चीज़ें आएंगी समझ में, और यही मिलती है मुक्ति. 95% चीज़ें तो आपको बॉदर करना ही छोड़ देते हैं. मैं तो बिल्कुल मुक्त हो गया. ना मेरे डैडी रहे, ना मेरी माँ रही, चले गए. मैं लावारिस हूँ खालिस लावारिस. मेरे भाई मेरी बहन के खास संबंध नहीं रहे मेरे साथ, वहाँ पे भी मुक्ति मिली. वाइफ छोड़ के चले गई, बच्चे बात नहीं करते, वो बहुत और मुक्ति मिली. उसका देखिए पर्सपेक्टिव कैसा बदला है. अभी मुक्ति लगती है, कोई वेट ही नहीं रहा. सिर्फ ब्लेस करता हूँ तमाम लोगों को, सारे ब्रह्मांड को, और जीता हूँ मैं. आई ब्लेस ऑल every night if I remember. If I don't, I say sorry when I get a chance. Whenever I remember. कि ब्रेन है, you don't remember everything. या कुछ कहीं लिख लीजिए, राजेश bless everybody. By the way, राजेश मुझे मम्मी और डैडी जो प्योर हिंदू लोग थे, उन्होंने मुझे राजेश नाम दिया. At the age of 58, that is 1 or 2 years back, I realized राजेश का मतलब होता है king of kings. एक ही मतलब होता है, राजा नहीं है मेरा नाम, राजेश है. राजेश means king of kings. अभी इसका मतलब आने लगा बिकॉज दैट वॉज द नेम ऑफ जीसस इन बुक ऑफ रेवलेशन. तो क्यों मुझे मेरी माँ बाप ने, जो हिंदू लोग थे जिनको जीसस का कुछ भी मालूम नहीं था, मुझे उन्होंने अनजाने में जीसस का नाम दिया. उनका मैसेज लेकर आया. 50 साल बहुत भयंकर दुख हुआ कि आत्मा चल रही है, या हुई थी या होगी, मालूम नहीं. वो चुकाना पड़ा, फिर आया मैसेज. और ये सब बताता हूँ, कभी ना कभी ये चीज़ें जाएंगी, लोगों को समझेंगी, शायद न्यू जनरेशन्स को. एक जगह जीसस ने कहा था, न्यू वाइन विल नीड न्यू वाइन स्किन्स. सिंपल तौर पे उसका मतलब है जो नई चीज़ें अब आ रही हैं उसके लिए नए लोग लगेंगे, ये पुराने लोग कुछ नहीं समझेंगे. सीधा देखो, फिर वो जो बोलते थे उनकी दृश्य बहुत आगे था, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. एक एक चीज़ मालूम है. दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट एंड क्लैरिटी एंड प्योर जस्टिस. देखिए पूरा गेम हो रहा है. You will get back what you did. That's it. कोई जजमेंट नहीं होने वाली, कुछ नहीं. आपका, आपने देखा क्या, उसको हेलोग्राम कहते हैं. राजेश साहू का जब राजेश मर जाएगा और ये शरीर ख़त्म हो जाएगा, और जब खड़ा रहूँगा स्पिरिट में, तो मेरा हेलोग्राफिक इमेज आएगा मेरे सामने, डे ऑफ जजमेंट. एंड इट विल न्यूट्रली रीड आउट एवरीथिंग आई हैव डन. किसका चेहरा? राजेश साहू का. सो आई डू नॉट डिनाई इट. और वो मेरे से बात करेगा, आपने ये फलाना किया, एंड बेस्ड ऑफ दैट आपको ये मिलेगा. जो आप करेंगे वही मिलेगा, कुछ और नहीं होता. ये चीज़ें आर टू फैंटास्टिक फॉर क्रिश्चियंस टू अंडरस्टैंड. वो तो वहीं लौट रहे हैं या घूम रहे हैं या वहीं फंस गए हैं. यूज़ द वर्ड. क्या, कहाँ फंसे? बिलीव एंड गो टू हेवन. बिलीव क्या है हेवन? इज इट अ पाई इन द स्काई? और क्या सब कुछ तो अंदर था. जो आप करेंगे वो मिलेगा. इसीलिए जीसस ने हमेशा बार बार लगातार आखिरी तक बोला, लव गॉड, लव द अदर्स. तो उससे क्या होता है? टर्न अवे फ्रॉम सिन, टर्न टू कंपैशन. कि आपने जो कंपैशन किया, आपने प्रेम किया, आपने दया किया, आपने क्षमा किया, आपको भी वही मिलने वाला है ऑन द डे ऑफ जजमेंट. तो ये थी छोटी सी या 30 मिनट की कहानी ऑफ बाइबल. पढ़ना, जिनको जो जीसस से प्रेम करते हैं या जानना चाहते हैं उनको ज़रूर दिखाना, बट बी सेलेक्टिव. हर चीज़ हम नहीं बताना चाहते. अगर कोई इतना फर्वर, इतना एंथुजियाज्म और प्रेम दिखा रहा है फॉर माय लॉर्ड, जैसे तुम दिखा रही हो, यू आर ब्लेस्ड, तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. चलो, गॉड ब्लेस. फिर कभी और बताएंगे.